और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हाथरस कांड की, जहां विदेशी फंडिंग मामले में आज ईडी मथुरा में गिरफ्तार किए गए पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ करेगी। मंगलवार को मथुरा के सीजेएम कोर्ट ने ईडी को पूछताछ की मंजूरी दी थी, जिसके बाद आज ईडी मथुरा जेल में बंद पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ करेगी। 5 अक्टूबर को मथुरा के मांड इलाके से पुलिस ने इन चारों आरोपियों को हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया था और ईडी को कल कोर्ट ने, सीजेएम कोर्ट ने पूछताछ की मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें, पीएफआई और साथी संगठन पर आरोप लगा था कि हाथरस कांड को लेकर वो सियासी यहां पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते थे और इसी साजिश का पर्दाफाश किया गया था। पीएफआई के ये 4 सदस्य पकड़े गए थे। नितिन गौतम हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नितिन, आज महत्वपूर्ण पूछताछ होगी पीएफआई के इन 4 मेंबर से जो ईडी की टीम करेगी, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? देखिए अपर्णा, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो ईडी थी उसको कल सीजीएम जो न्यायालय था उसने पूछताछ के लिए अनुमति दे दी थी और उस अनुमति मिलने के बाद अब कुछ ही देर में जो ईडी की टीम है वो मथुरा जेल में जो 4 आरोपी बंद हैं, अस्थायी जेल में ये 4 आरोपी बंद हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए मथुरा अस्थायी जेल पहुंचने वाली है। और उसके बाद देखना होगा कि ईडी कितनी देर अस्थायी जेल में इन आरोपियों से पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद कितनी देर में निकल कर आ पाती है और साथ में क्या साक्ष्य जुटा पाती है। तो आज का दिन ईडी के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि आज ईडी इन 4 आरोपी जो पीएफआई के सदस्य थे इनसे पकड़े गए थे, इनके पास जो दस्तावेज बरामद हुए थे उस आधार पर इनसे जो है पूछताछ करेगी। और अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि ईडी इनसे क्या पूछताछ और क्या राज उगलवा पाती है, जिससे मालूम पड़े कि इस मामले को किस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा था, वेबसाइट कब बनी थी, फंडिंग कहां से हुई। तो इन सारे जो सवाल हैं उन सब सवालों को ईडी पूछताछ करेगी और उसके बाद क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। जी, वही इन चारों से किस वक्त यहाँ टीम पहुंच रही है ईडी की, क्या उस बारे में कोई जानकारी? और जो आपने सवाल बताए हैं काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं सवाल पूरे मामले को लेकर, लेकिन इनके बैकग्राउंड के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, ईडी को कल अदालत से शाम को परमिशन मिली थी। उस परमिशन के बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि क्योंकि जो न्यायालय ने साफ स्पष्ट कहा है कि जब तक ईडी चाहे और जब चाहे इन लोगों से पूछताछ कर सकती है, कोई समय सीमा नहीं है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब न्यायालय से कोई भी टीम अनुमति मांगती है या रिमांड मांगती है तो उसमें न्यायालय समय सीमा निर्धारित करता है, लेकिन इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि न्यायालय ने कोई समय सीमा इसमें तय नहीं किया है और ईडी को स्वतंत्रता पूरी तरीके से अगर कहें तो दी है कि इस मामले में ईडी जब बहुत शुक्रिया आपका नितिन गौतम इस पूरी जानकारी के लिए। तो हाथरस कांड से जुड़ी अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, परिजनों की निजता का ख्याल रखने के मामले में सुनवाई, बिना किसी रोक टोक के परिजनों को दूसरों से मिलने की इजाजत देने के मामले में सुनवाई होनी है। सबूतों से छेड़खानी करने पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग 8 अक्टूबर को सरकार ने पक्ष रखा था। तो ये एक और बड़ी खबर हाथरस कांड से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां हाथरस मामले में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। उसमें बात होगी परिजनों की निजता का ख्याल रखने के मामले की। जी हां, ये याचिका दायर की गई थी पीड़ित पक्ष के वकील की ओर से कि परिवार की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, बिना किसी रोक टोक के परिजनों को दूसरों से मिलने की इजाजत दी जाए और सबूतों से छेड़छाड़ करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग। वहीं हाथरस केस में सीबीआई की पूछताछ भी जारी है। सीबीआई की जांच का आज दूसरा दिन है। सीबीआई आज पड़ोसियों से पूछताछ कर सकती है। कल सीबीआई और फॉरेंसिक टीम ने पीड़ित के भाई और मां के साथ अलग अलग क्राइम सीन रिक्रिएट किए। करीब 4 घंटे की जांच और पूछताछ में सीबीआई ने हर थियरी और हर एंगल से जांच की है। सरकारी दफ्तर को सीबीआई ने कैंप ऑफिस बनाया हुआ है, तो आज भी ये सीबीआई की पूछताछ जारी रहेगी। हाथरस मामले में सच सामने लाने के लिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी है। हर थियरी, हर एंगल से सीबीआई की टीम जांच कर रही है। मंगलवार को 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी। तो बड़ी बातें, ये 10 अपडेट आपको दे रहे हैं। सीबीआई आज पुलिस वालों के बयान भी दर्ज करेगी। सीबीआई आज जिला अस्पताल भी जाएगी। इससे पहले सीबीआई ने कल क्राइम सीन रिक्रिएट किया था और सीबीआई आज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भी जा सकती है। अलीगढ़ जेल में बंद आरोपी से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हाथरस केस की सुनवाई भी होनी है। परिवार की
निजता मामले पर सुनवाई होनी है। तो वहीं हाथरस केस पर विदेशी फंडिंग के मामले में ईडी पूछताछ करेगी। मथुरा जेल में बंद पीएफआई के 4 सदस्यों से ईडी पूछताछ करेगी। और सुमित हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुमित, आज का दिन अगर हाथरस केस की बात की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, क्योंकि जहां एक तरफ ईडी पूछताछ करने वाली है पीएफआई के 4 सदस्यों से फंडिंग को लेकर, तो वहीं आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। जिस तरह से आज सीबीआई का दूसरा दिन है, उसी क्रम में सीबीआई आज इस पूरे मामले से संबंधित जो पुलिसकर्मी हैं उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी, उनके भी बयान दर्ज करेगी। उसके बाद जो इस पूरे मामले में जो गांव के लोग हैं, लगभग 40 लोग जिनको एसआईटी ने भी उनके बयान दर्ज किया, एसआईटी ने भी उनको सम्मन दिया था, नोटिस दिया। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि सीबीआई उन गाँव के जो लोग हैं 40 से 45 लोगों से सीबीआई भी पूछताछ कर सकती है। उसी क्रम में सीबीआई आज हाथरस के बागला जिला अस्पताल, जहाँ उपचार के लिए पीड़िता को ले जाया गया था, वहाँ भी सीबीआई की टीम जा सकती है। उसके बाद अलीगढ़, जहाँ पर पीड़िता का लगभग 4-5 दिन उपचार चला था, जहां से उसको दिल्ली सफदरगंज रेफर किया गया था, वहां भी सीबीआई की टीम पहुंच सकती है। इस पूरे मामले में गहनता से सीबीआई की टीम अब तक जांच पड़ताल कर रही है। कल जैसा कि घटनास्थल पर सीबीआई ने लगभग 4-3.5 घंटे का समय बताकर वहां पीड़िता के परिवारजनों को मौजूद रखकर वहां पर पूरे हर एक पहलू पर जांच की थी, बात की थी। उसके बाद पीड़िता के भाई को भी सीबीआई टीम अपने साथ ले गई थी, लगभग 4 घंटे की उससे भी पूछताछ की थी। अपर्णा। बिल्कुल सुमित, हम देख रहे हैं यहाँ पर सीबीआई की टीम की ओर से हर थियरी, हर एंगल पर जांच करने की बात कही जा रही है। पड़ोसियों से भी पूछताछ की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल अपर्णा, जैसे बात निकल के आ रही है, जो गांव में उस समय जो बताया गया है इस पूरे मामले में, जो गांव के आसपास, जो घटनास्थल के आसपास जो लोग मौजूद थे, जिन्होंने बताया था, आरोपी की जो एक लपकुश की जो माँ थी, उन्होंने बताया था कि वे वहीं पे मौजूद थी, और जो जब मैंने आवाज़ सुनी तो वहाँ पहुंची थी। तो ये कहा जा रहा है कि सीबीआई हर एक बिंदु पे इसमें पूरी गहनता से जाँच करेगी, क्योंकि सीबीआई के पास अब से लगभग 14 दिन बचे हैं, क्योंकि 15 दिन का सीबीआई के पास समय था सारा, और 15 लोगों की ही टीम इस पूरे मामले में जाँच करेगी। सीबीआई की तेज तर्रार जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है सीमा पहूजा, वो खुद कल इस पूरे मामले में सभी के बयान दर्ज किए थे, पीड़िता के घर भी पहुंची थी। आज ये भी बताया जा रहा है कि जो इस मामले से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो इस घटनाक्रम के आसपास मौजूद थे, उनको बुलाकर सीबीआई इस पूरे मामले में उनके बयान दर्ज करेगी, उनसे एक एक बिंदु पर पूछताछ करेगी। अपर्णा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना दादरी के कटहेरा मोड़ की है। आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। और अब बात अमेठी की, जहां वीडियो मैखाना बन चुका है। ऑफिस टाइम में ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी अपने दफ्तर पर बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला अमेठी ब्लॉक के बीडीओ का है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस का नजारा देखिए, जहां पर जो ग्राम विकास अधिकारी हैं और सहायक विकास अधिकारी यहां ऑफिस को मैखाना बनाकर शराब के जाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में तैनात आईएएस अधिकारी ने नारी शक्ति की मिसाल पेश की है। इस कोरोना महामारी के दौर में जहां लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं, तो वहीं महिला एसडीएम 3 हफ्ते की नवजात को लेकर तहसील का काम संभाल रही हैं। ये है तेज तर्रार आईएएस अधिकारी सौम्या पांडे। गाजियाबाद जिले में अपने काम के लिए मशहूर मोदी नगर की एसडीएम सौम्या पांडे की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। दरअसल सौम्या पांडे ने नारी शक्ति की मिसाल पेश की है। जहां कोरोना काल में लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं, वहीं सौम्या पांडे अपनी 21 दिन की बच्ची के साथ ऑफिस का काम संभाल रही हैं। एक आईएएस अधिकारी हूँ, तो हमें अपना सर्विस भी देखना है। और कोविड काल में आप सब जान रहे हैं पूरे दुनिया के ऊपर ये महामारी है, तो जिम्मेदारियाँ सबके ऊपर बढ़ जाती हैं। अब जहाँ तक बच्चे का सवाल है, ये देखिए प्रभु ने नारी को इतनी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चे को जन्म देके और उसका पालन पोषण कर सके और सृष्टि को आगे बढ़ा सके। दरअसल सौम्या कोविड काल में गाजियाबाद जिले की कोविड कोऑर्डिनेटर थीं। जब नन्ही बिटिया उनके गर्भ में थी, तब गाजियाबाद के L1, L2, L3 अस्पतालों का निरीक्षण भी करती थीं और काम को बखूबी अंजाम देने में जुटी रहती थीं। सौम्या का मानना है कि नारी शक्ति की क्षमता हमारे देश में ही देखने को मिलते हैं।
आप देखें हमारे भारत में भी एक पूरा ग्रामीण परिवेश जो है उसमें महिलाएं अपनी डिलीवरी के अंतिम दिनों तक काम करती रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं और फिर बच्चे को जन्म दे के घर भी संभालती हैं, बच्चा भी पालती हैं। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रभु का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने 3 हफ्ते की छोटी बच्ची के साथ अपना प्रशासनिक कार्य कर पा रही हूँ। खास बात ये रही कि इस कोरोना काल में आईएएस सौम्या ने मैटरनिटी लीव लिए बिना खूबसूरत बिटिया को जन्म दिया। हालांकि ऑपरेशन के दौरान मात्र 21 दिनों की छुट्टी से अपने आप को स्वस्थ कर लिया और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम पर लौट आई। तो मैंने 22 दिनों की छुट्टी ली थी सितंबर में जब मेरा ऑपरेशन था और उसके बाद बच्ची के जन्म के 13-14 दिन बाद जब मुझे लगा कि अब मैं चल फिर सकती हूँ, ठीक से काम कर सकती हूँ, मैंने तहसील में दोबारा ज्वाइन कर लिया और अपनी प्रशासनिक सेवाएं देने लगी। महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करने वाली आईएएस अधिकारी ने उन महिलाओं को संदेश भी दिया जो कोरोना काल में नन्हे मासूम को जन्म देने वाली हैं। गर्भवती महिलाएं और जो अब माँ बन रही हैं, बनेंगी, कि वो बहुत सतर्क रह के, कॉशियस रह के काम करें। जैसे मैं पर्सनली जब भी तहसील से आती हूँ, पूरा अपना एक अलग कमरा है जहाँ पे मैं सैनिटाइज करती हूँ अपने आप को, हाथ मुंह गर्म पानी से धो के और अलग से सैनिटाइज करके फिर बच्ची के पास आती हूँ। जाहिर है आईएएस सौम्या पांडे देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं, जो जनता के प्रति जिम्मेदारियों को समझते हुए एक मां की भूमिका भी बखूबी निभा रही हैं। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।